जी हाँ दोस्तों, आज के अपनी इस खास वीडियो में बात करेंगे सुशील कुमार के गुरु, जब उनके ससुर भी हैं, क्योंकि सुशील कुमार जब ओलंपिक्स खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे तो गुरु ने ये फैसला किया कि वह अपनी बेटी का हाथ सुशील के हाथों में दे देंगे और उसके बाद उन दोनों की शादी करा दी थी। आपको बताने वाले हैं सतपाल जी से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ जो आप तक अभी तक नहीं पहुँची थी। देश को सुशील कुमार जैसे दिग्गज पहलवान देने वाली सतपाल सिंह का सपना भारत को ओलंपिक मेडल दिलाने का था, मगर वे खुद इसमें बतौर खिलाड़ी सफल नहीं हो पाए। लेकिन उनको वो गलतियां पता चल चुकी थी कि कहां पर वो गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से वो नहीं जीत पा रहे हैं। लेकिन ऐसे में गुरु सतपाल खुद तो बतौर खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल जीतने को सपने को पूरा नहीं कर पाए, मगर गुरु बनकर देश की झोली में ओलंपिक मेडल डाल दिए। साल 2008 और साल 2012 ओलंपिक में सुशील कुमार ने मेडल जीतकर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी थी। सतपाल खुद दिग्गज पहलवान रह चुके हैं और इसलिए वो जानते थे कि ओलंपिक में जहां वे चूक गए उस गलती को कैसे दूर करना है। उन्होंने अपनी उसी कमी को समझा और उसे दूर किया, जिसका परिणाम उन्हें गुरु बनकर दिया। सतपाल के नाम कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 सिल्वर और एशियन गेम्स का गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल है। लेकिन आपको बताते हैं इनसे जुड़े कुछ फैक्ट। 1 फरवरी 1995 को दिल्ली के बवाना गांव में जन्मे सतपाल के गुरु महान भारतीय कोच गुरु हनुमान थे। उन्होंने हनुमान अखाड़ा में ट्रेनिंग ली। सतपाल को सफलता नेशनल लेवल पर मिली, जहां कम उम्र में ही वे हैवीवेट में हावी रहे। यहां तक कि उन्होंने नेशनल लेवल पर 16 खिताब भी जीते। उन्हें इंटरनेशनल स्तर पर पहली सफलता साल 1974 में कॉमनवेल्थ गेम्स में मिली, जहां उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। उसी साल उन्होंने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। उन 2 मेडल्स के दम पर सतपाल इंटरनेशनल लेवल पर छा गए थे। हर किसी का ध्यान इस भारतीय पहलवान पर आने लगा। इसके 4 साल बाद 1978 में उन्होंने फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीता और उसी साल एशियन गेम्स में वह अपने पदक का रंग बदलने में सफल रहे। उन्होंने अपने पदक का रंग बदल कर सिल्वर कर लिया और 1982 में जहां कॉमनवेल्थ गेम्स में सतपाल ने लगातार तीसरी बार सिल्वर जीता, वहीं एशियन गेम्स में वह एक बार फिर पदक का रंग बदलने में सफल रहे और उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने का सपना तो सतपाल ने पूरा कर लिया था, मगर ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतने का सपना उनका अभी भी अधूरा था। उन्हें इस सपने को पूरा करने का मौका 1980 समर ओलंपिक में मिला। वे पुरुष 100 किलोग्राम कैटेगरी में फ्री स्टाइल में उतरे थे, जहां पहले राउंड में सतपाल जीतने में सफल रहे, मगर दूसरे राउंड में पोलैंड के खिलाड़ी से उन्हें मात मिली और इसी के साथ उनका ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना भी चकनाचूर हो गया। गुरु सतपाल को सम्मान कौन कौन से मिले हैं ये भी आपको बताते हैं। साल 1974 में सतपाल को अर्जुन अवार्ड और 1983 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। साल 2009 में उन्हें पहलवानी के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड और 2015 में पद्म भूषण से नवाजा गया। सतपाल को ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतने का जो सपना 1980 में टूट गया था, उस सपने को 2008 में बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज जीतकर पूरा किया। सुशील अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में इससे भी बड़ा मेडल देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर जीता। उसका सपना गोल्ड का है, जिसके लिए गुरु और शिष्य की इस जोड़ी की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब बहुत मुश्किल राहें दिख रही हैं, क्योंकि सुशील कुमार जेल की सलाखों के पीछे बंद है। कब तक ये कह पाना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।